वो दिन जब सब बदल गया। सुबह की कोहरे सी मौनता में गांव के अंधेरे रास्तों पर कहीं दूर से घंटी की आवाज गूंज रही थी। यह गांव था रामनगर, नदी किनारे बसा एक प्यारा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में जीवन की सरलता समाई थी। यहां हर घर में सुबह की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जागती थी। रामनगर के प्रमुख व्यक्तियों में एक थे बाबू राम कल्याण, गांव के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली जमींदार। उन्होंने अपना सारा जीवन गांव की भलाई में लगा दिया था। उनकी अगुवाई में कुआं खुदवाया गया, स्कूल बनाया गया और गांव का स्कूल पुराना मंदिर भी बना। लेकिन सबकी निगाहों में बाबू राम कल्याण एक कठोर, आत्मकेंद्रित और 40 का चट्टान बनकर प्रतिष्ठित था। गांव में एक साधारण सी लड़की थी, अनम। उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी और वह घुटनों तक लहराती कच्ची सफेद साड़ी पहने हुए स्कूल में पढ़ाती थी। अनम का परिवार गांव के पुश्तैनी जमींदारों से अलग, मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार में आता था। उनका मकसद था गांव के बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। अनम के दिल में किताबों का प्यास हमेशा थी, लेकिन गांव के कई लोग समझते थे कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या मिलेगा। घर घर में इस धारणा को लेकर तकरार थी। और फिर भी अनम ने घुटने न पकड़े। वह हर सुबह साइकिल पर टिकी, मानो पंख फैलाकर उड़ने को तैयार हो। एक दिन गांव में अजीब सी खामोशी पसर गई। नदी के किनारे बने स्कूल में पानी भरा हुआ था। भीषण बारिश की वजह से बाढ़ आई थी। नाला नाला बह निकला और गलियों में पानी अटक गया। अनम के स्कूल की दीवार दरक गई, फर्श धंस गया, किताबें गीली और दीवारों में दरारें, हर तरफ बर्बादी का मंजर था। गांव के लोग डर गए, कौन पढ़ाएगा अब बच्चों को? बच्चे हमारे पास आकर रोने लगे, स्कूल बंद हो गया तो क्या होगा? एक दूसरी मुश्किल यह थी कि बारिश से फसल भी बर्बाद हुई। कई दिन तक बाजार में मंडियों में सब्जियां नहीं थीं। अनम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा, हम मिलकर इस स्कूल को फिर से खड़ा कर सकते हैं। पर लोगों के तेवर कठोर थे। तुम्हारी पढ़ाने वाली नौकरी भी चली जाएगी। बाबू राम कल्याण क्या कहेंगे? अनम ने कहा, जो शिक्षा हम देते हैं कहीं और से नहीं मिलेगी। और बाबू राम कल्याण इतने संवेदनहीन नहीं, पर लोगों ने कहा, उसके पास पैसा है, पर वह क्यों देगा मदद? एक दिन अनम ने फैसला किया कि वह खुद जायज आवाज बुलंद करेगी। वह सीधे बाबू राम कल्याण के घर गई। उनके गृहस्वामी ऊंची छत वाले घर की सीढ़ियों पर बैठा था। उनकी मुद्रा में ताकत थी, पर आंखों में उलझन भी साफ झलक रही थी। अनम ने विनम्रता से कहा, श्री राम कल्याण जी, गांव का स्कूल बदहाल हो गया है। बच्चों को पढ़ना है, गांव को आगे बढ़ना है। कृपया कृपा करके आप कुछ मदद करें। पर राम कल्याण ने चुप्पी साध रखी। अनम ने फिर कहा, आपके उस कुएं के लिए हमने धन्यवाद कहा, स्कूल की किताबों के लिए हमने आभार माना और गांव सबका है। लेकिन शिक्षा से बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? राम कल्याण के भीतर कुछ जल उठा, पर आंखों में ठिठुरापन भी था। उन्होंने ठहर कर कहा, समय बताता है कि कौन लड़कर राह बनाता है। अनम ने कई कोशिशें की, गांव के अच्छे लोगों को एकजुट किया, राज्य शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया और लोगों की हिम्मत बढ़ाई। उसे समर्थन मिला, कुछ युवाओं का और कुछ बूढ़ों का। सभी ने मिलकर स्कूल को साफ किया, किताबों को बदला, दीवारों की मरम्मत की और नए शिक्षकों को बुलाया। पर सबसे बड़ी बाधा थी फंड। सरकारी योजनाएं थीं, लेकिन बजट बहुत कम मिला। तब अनम ने गांव से बाहर कदम बढ़ाया, पास के कस्बे में जाकर सहयोग मांगा, चंदा जुटाया। उसने सोशल मीडिया पर भी जागरूकता फैलाई और कई शहरों के लोगों ने छोटी छोटी राशि भेजी। राम कल्याण बाबू की मन मसोस्ती रहे, वे देख रहे थे कि अनम के प्रयास रंग ला रहे हैं। लोगों की संकल्प शक्ति जागी थी, गांव अकेलापन छोड़ रहा था।
सबसे बड़ा बदलाव आया जब बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। उनके चेहरों पर वह चमक थी जो चमक आशा कहलाती है। एक दिन राम कल्याण जी खुद स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा कि अनम कितनी दिलचस्पी से बच्चों को पढ़ा रही है। दो रंग बिरंगे झंडे, दरवाजे पर नया बोर्ड रामनगर प्राथमिक विद्यालय लिखा, बच्चों की रंगीन पेंटिंग और माला पूर्वेश की साफ सफाई। राम कल्याण जी ने खेल के मैदान में चाय की थाली उठाकर अनम से कहा, मैं तुम्हारी ताकत और लगन का सम्मान करता हूँ। मेरी तरफ से अच्छे शिक्षक ले आओ और स्कूल में जो भी कमी है, रेवरा से लेकर रंगद्रंचुक तक पूरा संभालूंगा। अनम की आंखें नम थीं, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही व्यक्ति जो पहले कहा करता था, मेरी जमीन मेरी चाल, अब बोल रहा था, यह स्कूल सबका है। फिर क्या था, गांव में उत्सव जैसा माहौल छा गया। बच्चे बच्चे ने दीपक जलाया, गुलाबों की पंखुड़ियों से सजाया। गांव वालों की आंखों में चमक थी, हम फिर से पढ़ेंगे, और सबने मिलकर सोचा कि कर भला तो हो भला की बात सही है। स्कूल की मरम्मत खाक उठकर 2 महीने में पूरी हुई। अनम ने कॉलेज गया, वहीं पास के शिक्षकों को बुलाया। राम कल्याण जी ने तय किया कि अचल संपत्ति से मिलने वाले वार्षिक आय का एक हिस्सा स्कूल को देंगे। गांव के युवा स्वयंसेवक बनकर स्कूल में पढ़ाने लगे। बच्चों ने गांव की विकास योजना बनाई, खेतों की सिंचाई, शिक्षा, स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सबका सराहनीय प्रदर्शन हुआ। गांव का चेहरा बदल गया। गांव के बाहर गांव की पहचान बन गई। यहाँ के बच्चे शहर में पढ़ने लगे, उरुगो के डॉक्टर बने, इंजीनियर बनकर शहरों और विदेशों में काम करने लगे। हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को सब माला पहनकर स्कूल आते और कह देते, हमारे गांव ने सिखाया कर भला तो हो भला। समय बीतता गया। अनम अब उच्च शिक्षा पूरी करके गांव लौट आई और शैक्षिक संस्थान की अध्यक्षा बन गई। राम कल्याण जी ने सरकार को जागरूक किया, यदि एक गांव की जिम्मेदारी सब मिलकर उठा ले तो देश कैसे बेहतर नहीं होगा। स्कूल के प्रांगण में एक पट लिखा गया, जो दिल से कोशिश करता है, बुलंदी खुद चूमती है। उस पर लिखा है, कर भला तो हो भला। यह न सिर्फ शब्द है, यह एक सूत्र है। जब इरादे नेक हों, राह स्वतः बन जाती है। गांव के बुजुर्ग अब दूसरों से कहते, जिस दिन अनम गांव आई, उस दिन से रामनगर की तकदीर बदल गई। और अनम मुस्कुराते हुए जवाब देती, सिर्फ भरोसा करो, काम करो, फल खुद तय करता है। उद्देश्य और संदेश। एक इच्छा शक्ति की ताकत। अनम की कहानी से ये पता चलता है कि जब मन में ठान लिया जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। 2 सामूहिक प्रयासों की शक्ति। गांव के सभी लोग, चाहे वह राम कल्याण ही क्यों न हो, जब साथ आए तब बदलाव की नींव मजबूत हुई। 3 कर भला तो हो भला। नैतिकता और फल का सिद्धांत। जो इंसान दूसरों के हित में सोचकर नेक इरादों से काम करता है, उसके कर्म उसका साथ नहीं छोड़ते। उसका फल चाहे विलंब से आए, लेकिन आता ही है। 4 महिलाओं की भागीदारी। अनम ने साबित किया कि जागरूक और शिक्षित महिलाओं का योगदान समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस कहानी में आपने देखा, एक साधारण लड़की से लेकर एक अंगड़ाई लेने के लिए तैयार गांव तक का सफर, शिक्षा की मशाल से अधेरों को मिटाकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का सफर, और अंत में यही सब कर भला तो हो भला के सिद्धांत से प्रेरित है। आशा है यह कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप, चाहे शहर में हो या गांव में, छोटा निश्चय ले और परिवर्तन की सोचे। क्योंकि जहां सच्चा इरादा है, वहां भल मुश्किल आसान हो जाती है।